नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा आज आपको बायो में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगी। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रक क्या होता है? जो हमारी सेल होती है उसका क्या होता है, मेन पार्ट होता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस को बोलते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1831 ईस्वी में। जो न्यूक्लियस है ये किस में पाया जाता है? जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये जो आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या होता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके बाहर। और जो दोहरी झिल्ली होती है इस पर क्या छोटे छोटे होल्स या पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, इस पे क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट रहते हैं या छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका क्या कार्य होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच चीज़ों का आदान प्रदान का काम कौन करता है? ये जो हमारे पोर्स होते हैं यही करते हैं। फिर हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है केंद्रक झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। जो चौथा हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे। इस प्रकार जो हमारा न्यूक्लियस है वो 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, चौथा है क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड। फिर अब हम लोग इनको एक एक करके पढ़ लेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक झिल्ली के बारे में, जो कैसी होती है हमारी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली हमारी दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है? केंद्रक झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है, जिस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली होती है और ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन में क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है ये केंद्रक झिल्ली। और इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान हो पाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। फिर दूसरा है केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारी सेल की एक्टिविटी को चलाते रहते हैं। फिर केंद्रक द्रव्य के बाद केंद्रिका। जो केंद्रिका होती है ये क्या गोल स्ट्रक्चर रहता है जो कि किसमें प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। हमारे केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे प्रेजेंट रहते हैं। केंद्रिका किसकी बनी होती है, डीएनए
आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो किसका बना होता है? यहाँ पे प्रोटीन का बना होता है। लगभग 80% प्रोटीन की बनी होती है ये केंद्रिका। फिर चौथा हमारा भाग आता है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये किसका निर्माण करते हैं? क्रोमैटिन धागे हमारे गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र हमारे जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिनका निर्माण कौन करता है? क्रोमैटिन धागे करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार जो न्यूक्लियस होता है 4 भागों से मिलकर बना होता है और बहुत ही सेल के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आज हम लोगों ने न्यूक्लियस को पढ़ा और इसके साथ सेल को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।